डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, आपका झगड़ा हो गया है मोदी साहब चाइना के साथ, तो मैं दरमियान में मीडिएट कराऊं? ओ भाई, इंडिया आपका इत्तेहादी है, इंडिया तो आपका इत्तेहादी था आखिरी इतलात आने तक। आप कह रहे हैं कि मैं चाइना के और तुम्हारे झगड़े के दरमियान मीडिएट कराऊं? यानी जैसे वो कश्मीर मीडिएट कराने की बात की थी ना, तो पता चला कि मीडिएट कराने आया, इस दफा जो था वो चाइना ले गया उठा के, क्योंकि वो अभी तक अपना दोस्त कहते हैं शी जिनपिंग को, ट्रंप जो है। अब मामला ये है कि वो कहते हैं, मतलब वो एक मोटी अजीब सा आदमी है ना ट्रंप भी, वो मतलब उसने ट्वीट करके तो इंडिया को और परेशानी में डाल दिया कि भाई आप तो इत्तेहादी थे, आपको तो मदद करनी थी उस मरहले पे आके, आप कह रहे हैं कि मैं बीच में मीडिएट करूं। और इंडिया की कभी पॉलिसी नहीं रही। इंडिया तो ये कश्मीर के ऊपर भी, मकबूजा कश्मीर में भी परेशान हो गया था कि थर्ड पार्टी क्यों आ गई है। अब मीडिएट करवाने के लिए चाइना के साथ वो अमेरिका जिसकी पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई है मुकम्मल तौर पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम निकल गया हाथ से। कल भी मैंने जिक्र किया था। अच्छा, नेपाल के अंदर जो है इंडिया ने खुद, अमेरिका नहीं, इंडिया ने खुद कोशिश की है वहाँ पे कि जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टीज़, आपको पता है इंडिया के जो आर्मी चीफ होते हैं वहाँ के ऑनररी जनरल होते हैं, नेपाल के ऑनररी जनरल एक मुआहदे के तहत। तो नेपाल में चूँकि चीन नवाज हुकूमत है, इसलिए इस बात के मुकम्मल इम्कानात हैं कि वहाँ पर आने वाले दिनों में हुकूमत गिरा दी जाए, इंडिया वहाँ पर हुकूमत गिरा दे नेपाल की। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि नेपाल के अंदर मार्शल लॉ लग जाए आने वाले दिनों में। नेपाल के अंदर सियासी तौर पे इंडिया के लिए बहुत तकलीफ दे पाता है कि नेपाल ने उनको आंख दिखाई है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिस्ट का ज़रा टाइटल हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हफ्ते के हफ्ते डिस्कस करते हैं, ये इकोनॉमिस्ट का टाइटल दिखाइएगा ज़रा आने वाले हफ्ते का, हाउ फार विल चाइना गो, चाइना कितना दूर जाएगा, कहाँ तक जाएगा। एक ड्रैगन की तस्वीर लगी हुई है और ताइवान की तरफ हड़प कर रहा है, फिर हांगकांग की तरफ हड़प कर रहा है, दो तो चले गए ना उसके मुंह के अंदर। ये देखें ना, ड्रैगन को देखें, आने वाले हफ्ते का आप अगर मुलाहिजा फरमाएं तो मुंह खुला हुआ है ड्रैगन का, और ड्रैगन जो है ये ज़ाहिर है चाइना का एक निशान है उनका, और उसमें हांगकांग भी गया और ताइवान थोड़ा सा दूर है, लेकिन हांगकांग तो गया। अब हांगकांग के अंदर आपको पता है ना मुजाहरे हो रहे हैं, और चाइना की जो पार्लियामेंट है, चाइना के अंदर एक पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट करती है जिसको एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनकी पार्लियामेंट है। ताइवान जो है वो 100 साल की लीज पे बरतानिया ने ले लिया था, हर एक को पता है, और वो 100 साल के बाद वापस चला गया 97 के अंदर, 97-98 में वो चला गया चाइना के पास। अब वहां मुजाहरे हो रहे थे, वहां पर ये कानून नाफिज हो गया है कि जो हांगकांग में मुजाहरा करेगा चीन के खिलाफ, वो कौमी सलामती और गद्दारी का मुर्तकिब होगा और उसको जेल में डाल के 3 साल के लिए या पता नहीं कितने सालों की सजा उसको सुनाई जाएगी। वो मुजाहिरीन जो, और इसीलिए मुजाहरे जो हो रहे हैं ना, ये काफी महीनों से हो रहे थे। आज पिछले 24 घंटों में वो बिल पहले जो कानून नाफिज हुआ था उसको पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। तो हांगकांग जो है, अब अमेरिका, ये चाइना कह चुका है कि ये सीआईए की, ये कोविड आने से पहले हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चाइना ने कहा था कि ये हंगामे सीआईए करवा रही है। ठीक है, अब चाइना, अब वो अमेरिका दूर बैठा है, फंस गए कोविड में, दुनिया फंसी हुई कोविड में। चाइना ने इस मौके पे ये कानून चाइना लेकर आ गया कि जो हमारे खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे उनको, उनके ऊपर वो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। ठीक है, और अमेरिका दूर से देख रहा है बैठ के, वो अपने हांगकांग की जो प्रॉक्सी थी या जो भी उनका हांगकांग का था उसकी मदद नहीं कर सकते। और एक बात और मैं सिर्फ कहूं, हांगकांग चूंकि चीन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए अगर हांगकांग की मदद करना भी चाहेंगे तो वो फिर पूरे चीन के साथ जो ट्रेड वॉर शुरू की है उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हांगकांग चीन का हिस्सा बन चुका है 100 साल की लीज के बाद। जी डॉक्टर साहब, आपसे मजीद इस सवाल, ये हो नहीं सकता कि ट्रेड वॉर आप चाइना के साथ रखें और हांगकांग को आप जो है वहां पर आप, और एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का डेवलप्ड, बिल्कुल ऐसी है जो है वो खित्ते के मामलात पर डॉक्टर साहब आपसे मजीद वापस आके बात करेंगे। पाकिस्तान पे इसका असर इसलिए होने वक्फा नहीं, पाकिस्तान पे इसके असरात के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जिन हालात का आप तज़किरा कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के मजमूई हालात पर इन तमाम तर मामलात के क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? असर ये होने जा रहा है कि इस वक्त
जब हम बात कर रहे हैं तो एक सल्तनत रियासत जवाल पजीर है और एक रियासत या सल्तनत जो है वो दोबारा सोई हुई जाग उठी है, वो ड्रैगन है। ठीक है, स्नेक और ड्रैगन। अच्छा, स्नेक खुद भी अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं उसको, मतलब वो बुरा नहीं मानते इस बात को। अच्छा, वो एक तरह से वो खौफनाक किस्म का वो कहते हैं स्नेक एंड ड्रैगन्स। अच्छा, तो ये ड्रैगन जो है ये भी एक उनका अच्छा, अब मामला ये है कि एक मुल्क जो है वो जवाल पजीर हो रहा है, एक ताकत जा रही है और दूसरी ताकत उभर रही है, और उसकी जो पहली झड़प हुई है, पहली लड़ाई हुई है, वो हुई है इंडो पैसिफिक रीजन में। और इससे पहले जो हो रही थी तो वो भी यहीं हो रही थी, अफगानिस्तान में हो रही थी, अफगानिस्तान में लेकिन चाइना नहीं था, और तालिबान के साथ हो रही थी अमेरिका की। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि चाइना खामोशी से 9/11 के बाद उभर के सामने आ गया। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये लद्दाख पे क्या हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे क्या, मैंने आपसे कहा ना ज़रा थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, नैब, एहतसाब, इन सारी चीज़ों को साइड। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिस्टम गिर रहा है, सिस्टम जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि सिस्टम गिर रहा है और गिरता हुआ नज़र आएगा आपको। ये जो मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, मौजूदा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरी हैं हम सारे, इसको दोबारा लिखे जाने का वक्त आ चुका है। इस सिस्टम को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। खुल के बात कर लेते हैं ना, इस सिस्टम को चाइना, ये सिस्टम जो बना था तो उस वक्त बना था जब 1947 में यहाँ से बरतानिया गया था जी। और बरतानिया का जो एक पार्लिमानी सिस्टम था, वाइसराय थे, और ये, और आपको पता है ना कि पाकिस्तान पहले गवर्नर जनरल हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करते थे? पहले गवर्नर जनरल, दूसरे गवर्नर जनरल रिपोर्ट किसको करते थे? मलका बरतानिया को। ठीक है, तो बात यह है, ये इलेक्शन तो नहीं होता था ना गवर्नर जनरल्स का। तो एक अरसा हमें लगा कि हम उसके बाद जैसे तैसे करके एक आइन बन रहा है, दूसरा आइन बन, लेकिन जो भी आइन बनता था वो ऐसे इसी तरह से बनता था कि अयूब खान जो है वो जा रहे हैं तो उनका इस्तकबाल हो रहा है न्यूयॉर्क में,